हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई हूँ बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और मेरा मन हुआ आपसे बात करने का, तो मैंने कहा क्यों ना 10 मिनट का एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया जाए और उसमें आपसे बात की जाए। मैं अपनी ही पर्सनल लाइफ के बारे में ही कुछ बात करना चाहती हूँ, खुद के बारे में ही। कि मुझे जो है, आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि हीलिंग ऐड लगे हुए हैं दोनों कानों में, जो दिख रहे होंगे आपको। देखिए, ये हीलिंग ऐड लगा हुआ है, पतली सी पाई गई है। वो हीलिंग दोनों कानों में है, इसमें भी है। हीलिंग ऐड मुझे इस वजह से लगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगवाया था, अंबिका सेन करके इंजेक्शन था। और वो इंजेक्शन मुझे 15 दिन लगा था। उस इंजेक्शन के लगते ही 15 दिन में ही मतलब मेरा इतना हीलिंग लॉस हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा था। मैं डॉक्टर के पास गई और कान वाले डॉक्टर को दिखाया, उनके पास भी गई जिन्होंने लिखा था, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगी उनका। जो डॉक्टर ने तो अच्छा सोच के दिया था। एक्चुअली उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन के लिए वो इंजेक्शन मुझे लगवाया था। तो पर उन्हें ये मालूम था इस इंजेक्शन से हेयरिंग लॉस होता है। उन्होंने बताया मुझे हेयरिंग लॉस लेकिन छोटे बेबी में होता है, छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया बड़ों को इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं आता इसका, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे आ गया। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो शूट करके आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताऊं। जब भी आपको ये इंजेक्शन लेना पड़े तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह कीजिएगा कि इससे मेरा हेयरिंग लॉस वगैरह तो नहीं होगा। जो चीज़ मैं झेल रही हूँ, मैं मतलब मुझे दोनों कानों में मशीन लगानी पड़ती है और ये मशीन भी बहुत कॉस्टली आती है। रिशाउंड की मशीन मैं इसमें यूज कर रही हूँ और ये मुझे पड़ती है 30 के करीब की पड़ी थी जब मैंने लिया था। आज से मुझे लगता है कि 5 साल हो गए मुझे लिए हुए। तो तब ये 30 की पड़ी थी, अभी तो ये 40-40 के करीब चल रही है शायद। कंफर्म रेट तो मुझे नहीं पता है इसका, मैं कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे ही कुछ है इसका 35-40। तो मशीन महंगी भी बहुत आती हैं और फिर इसमें बैटरी लगानी पड़ती है, वो अलग से ख़रीदनी पड़ती है मुझे। कुल मिला के ये सब तो बात की बात है कि आपको हीयरिंग लॉस हो तो मशीन लेनी पड़ेगी। बट मैं कहती हूँ कि हीयरिंग लॉस हो ही क्यों आप, मैं नहीं जानकार थी, मुझे नहीं पता था। मैंने किसी के ऐसे वीडियो नहीं देखे, ना किसी ने ऐसे वीडियो, हो सकता है किसी के साथ ऐसी घटना ना घटी हो, तो मेरे साथ घटी। मुझे लगा कि एक वीडियो शूट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि जब भी आपको ये इंजेक्शन कोई डॉक्टर सजेस्ट करे तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि इस इंजेक्शन से मेरा हीयरिंग लॉस तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो मैं झेल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ना वो झेलना पड़े। और काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब हीयरिंग लॉस हो जाता है, तो दोनों कानों में शोर होता है। आप सोचिए कि मशीन के बिना मैं रह लूँगा तो बहुत दिक्कत होती है, शोर होता है, चक्कर आते हैं। तो मशीन तो यूज करनी ही पड़ती है और मैं तो वर्किंग हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़रूरत होती है पब्लिक प्लेस में बात करने में और हर जगह। तो मैं आपसे, गर्मी बहुत है और पसीना बहुत आ रहा है मुझे वीडियो शूट करते हुए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे जो भी मेडिसिन लें तो उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें कि इस मेडिसिन से मेरा मतलब मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, हेयरिंग लॉस या कुछ भी। और एक बात ज़रूर हमें पूछना चाहिए। मेरी यही गलती थी कि मैंने उस समय उनसे पूछा नहीं। अगर मैं पूछ लेती तो शायद वो मुझे बताती और मैं एक बार मना भी करती कि नहीं मैम, ये मत लगवाइए मुझे, या कोई और इंजेक्शन दे दीजिए इसकी सब्स्टिट्यूट। पर वो होता है ना, हम जाते हैं तो आधी चीज़ें बताते हैं, आधी बताते नहीं। और मतलब आधी तो मैं तो, मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, आधी चीज़ें अपनी भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है डॉक्टर को देख के। और बाद में जब दिक्कत होती है तो मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम, मुझे तो वो प्रॉब्लम है। तो हालाँकि अभी तो मेरी हर जगह मतलब जब भी मैं दिखाने जाती हूँ मैं तुरंत बताती हूँ मुझे ये इंजेक्शन लगा था और इनसे इससे हीयरिंग लॉस हुआ है मुझे। तो मैं कहीं भी मेडिसिन लेती हूँ, कहीं भी किसी भी डॉक्टर को दिखाती हूँ, ये चीज़ मैं ज़रूर बता देती हूँ
कि ऐसा ना हो किसी और दवा से साइड इफ़ेक्ट हो और मैं बिल्कुल ना सुन पाऊँ। अभी मैं सुन लेती हूँ, मैं हियरिंग ऐड यूज़ करती हूँ दोनों कानों में। और आपके साथ ना ऐसी घटना घटे, इसलिए आप जो है सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और जब भी किसी क्लिनिक में जाइए तो डॉक्टर से दवा लीजिए। उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि इससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि हर दवा को थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है और वो चला भी जाता है। हालाँकि थोड़ी टाइम के लिए होता है और चला जाता है जब दवा आप बंद कर देते हैं, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरे साथ जो है कि मतलब मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, दवा बंद होगी और आज तक मुझे करीब 9-10 साल हो रहे हैं, 9 साल हो गए हैं हेयरिंग लॉस हुए। मैं हेयरिंग ऐड यूज़ कर रही हूँ। आज तक वो रिकवरी नहीं हो पाई। तो ऐसी दवा आप बिल्कुल मत यूज़ करिए जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आए और वो रिकवरी ना हो पाए। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए तभी कोई दवा लीजिए। मैंने भी कंसल्ट करके ही लिया था, फिर भी मुझे नुकसान हो गया उससे। तो और बहुत से लोग मेडिकल स्टोर से बता के ले लेते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेडिकल स्टोर से बिल्कुल दवा मत लीजिए, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो आपको सही सज़ा दें। वो डोज़ कम दवा तो वो आपको देंगे, लेकिन उसका सही डोज़ डॉक्टर ही बता सकता है, वो मेडिकल स्टोर वाला आपको कभी नहीं बता पाएगा सही डोज़। तो अगर हो सके तो आप गवर्नमेंट में भी दिखा लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखा लीजिए। हम लोग सोचते नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेकार है, ये है, वो है। बट मैं कह रही हूँ मेडिकल स्टोर से दवा लेने से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा के वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लीजिए। गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं और एक हमारी वो बनी हुई कि नहीं गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट बेकार। उन्होंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया होता तब उन्हें गवर्नमेंट मिलती है पढ़ाई लिखाई करके, और हमें लगता नहीं प्राइवेट बेस्ट है। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि वहाँ गवर्नमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है और प्राइवेट में टाइम कम लगता है थोड़ा-सा गवर्नमेंट की तुलना में। क्योंकि मैंने भी दिखाया गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि प्राइवेट में थोड़ा-सा फ़ास्ट काम हो जाता है और गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, तो इसीलिए उस वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। प्राइवेट में गवर्नमेंट की तुलना में कम पब्लिक जाती है, तो इसलिए वहाँ कम टाइम लगता है। और आप जब भी दवा लीजिए, कोई भी दवा लीजिए, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लीजिए। मैं जानती हूँ बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की इतनी फ़ीस है, मैं इतने में तो दवा आ जाएगी, मैं ठीक हूँ। मैं भी मतलब इवन मैं भी यही सोचती हूँ। मैं दूसरे को क्यों कहूँ, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर से पूछ के तभी दवा लेनी चाहिए। भले आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह लेके तभी दवा खाइए। और छोटे बच्चों को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मेडिकल स्टोर से पूछ के दवा दे दीजिए। और मेरा बच्चा था, बीमार था, उसको इंजेक्शन लगने थे, यही इंजेक्शन सेम इंजेक्शन उसको डॉक्टर ने दिया, तो मैंने तुरंत उनको बताया। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको कितने दिन लगा, तो मैंने बताया 15 दिन लगा, तो उन्होंने कहा नहीं 15 दिन नहीं, ये इंजेक्शन 7 दिन से ज़्यादा लगता ही नहीं है, तो ओवरडोज हो गया आपको। तो वही है कि हो सकता है ओवरडोज की वजह से मुझे नुकसान किया हो। हालाँकि मैंने अपने मन से नहीं लिया था, डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, लगवाया था। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी अनमोल है और बहुत ही कीमती है। आपको कोई दिक्कत है, कहीं भी कुछ परेशानी है, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाके उनसे राय सलाह करके फिर ही दवा लीजिए। और बच्चों को तो बिल्कुल अपने मन से मत दीजिए ना मेडिकल स्टोर के बताने वाले से, क्योंकि वो सही डोज आपको नहीं दे पाएँगे। मैं झेल रही हूँ, मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ़ होती है, कितने पैसे खर्च होते हैं। आज मैं जॉब में हूँ तो मैं कर ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं जॉब में ना होती तो मैं इतना खर्च कहाँ से कर पाती? पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब दोनों कान में 40-40 हज़ार की आप मशीन लगाओ, फिर बैटरी लगाओ, और ये मशीन भी मतलब ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी भर चलती है, 4-5 साल में ये ख़राब भी हो जाती है। मैं इसे रिपेयर कराती हूँ, रिपेयर कराने में भी काफ़ी खर्चा आता है। मतलब जैसे पार्ट इसकी ख़राब होती है उसी हिसाब से पैसे लगते हैं, 5,000, 10,000,
जो भी पार्ट इसका ख़राब होता है 7008 है। तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, मैं जो आपको बता सकूँ। बट मैं ये तो कह सकती हूँ कि आप भी कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक तभी लीजिए। ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपको भी कोई दिक्कत हो जाए। कंसल्ट तो मैंने भी किया था, बट वो कहते हैं ना, जो होना होता हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत दिन बाद मैंने ब्लॉग शूट किया, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें नॉलेज की बातें बताई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर की हैं आपसे। मिलती हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू।